हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। कृष्ण प्रसाद का महत्व। आज हम इस वीडियो का भाग 3 प्रस्तुत कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या केवल सतोगुणी भोजन लेना पर्याप्त है। आइए अब इसे आगे समझने का प्रयास करें। यदि आपने भाग 1 और भाग 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपसे विनती करते हैं कि उन्हें अवश्य देखें। कृष्ण प्रसाद का अर्थ, जब सतोगुणी भोजन को प्रेम पूर्वक बना करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है, उसे कृष्ण प्रसाद कहते हैं। और यदि भोजन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित नहीं किया जाता और व्यक्ति उसे सीधे ही ग्रहण कर लेता है तो वास्तव में वह पाप खाता है। इसका शास्त्रिक आधार है भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 13, जिसका अनुवाद है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि ये जो कृष्ण प्रसाद है यह वास्तव में कृष्ण कृपा है। कृष्ण प्रसाद का अर्थ है कृष्ण कृपा। कृष्ण प्रसाद कोई साधारण भोजन नहीं है। जब हम वस्तुएं कृष्ण को अर्पण करते हैं उसे कृष्ण को भोग अर्पण करना कहते हैं, और जब उन वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण ग्रहण कर लेते हैं तो हम उन्हें कृष्ण प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भोग अर्पण करना क्या हुआ? जब हम प्रेम पूर्वक वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो कहते हैं कि हमने भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पण किया, और जब भगवान श्री कृष्ण उसे ग्रहण कर लेते हैं तो हम उन वस्तुओं को कृष्ण प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। कृष्ण प्रसाद स्वीकार करना, वास्तव में इसका अर्थ है इस बात को स्वीकार करना कि कृष्ण आपने यह वस्तुएं हमें प्रदान की हैं, परंतु सबसे पहले आप ही इन वस्तुओं को ग्रहण करें क्योंकि ये सभी वस्तुएं आपकी हैं, आपने कृपा के रूप में हमें प्रदान की हैं। तो पहले आप इन्हें ग्रहण करें, फिर हम लेंगे। कृष्ण भक्त कभी भी किसी वस्तु को सीधे स्वीकार नहीं करते, वह उन्हें पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। और कृष्ण को भोग अर्पण करना उनके प्रति आभार प्रकट करना है। भोग अर्पण करने के पीछे फिलॉसफी क्या है? वह यह है कि ये अनाज, ये फल, ये फूल, यह दूध, सभी वस्तुएं हमें भगवान श्री कृष्ण ने दी हैं। हम इन्हें नहीं बना सकते। अगर हम कहें कि लेबोरेटरी में जा करके हम इन वस्तुओं को बना लें आर्टिफिशियली, हम नहीं बना सकते। और यदि हम इनका रूपांतर करके कुछ बना भी रहे हैं तो उसका भी एक मूल वस्तु आधार है, और वह मूल वस्तु हमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के द्वारा प्रदान की है। तो हम इन वस्तुओं को नहीं बना सकते। ये सभी वस्तुएं हमें भगवान श्री कृष्ण ने दी हैं, और इसीलिए हमें इन वस्तुओं को पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और जब वे वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण ग्रहण कर लें तो उन्हें हमें कृष्ण कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण प्रसाद दिव्य है, यह तीनों गुणों से परे है। कृष्ण प्रसाद शुद्ध सतोगुणी अर्थात आध्यात्मिक भोजन है। इस भौतिक संसार में सभी वस्तुएं 3 गुणों के अधीन है, परंतु कृष्ण प्रसाद तीनों गुणों से परे है। जब हम इन 3 गुणों के अधीन होते हैं तो हम इस भौतिक संसार में बंध जाते हैं। अब इस बंधन से हम कैसे निकलें? कृष्ण प्रसाद हमें इन 3 गुणों के बंधन से मुक्त करता है, क्योंकि जब सतोगुणी भोजन भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया जाता है तो वह कृष्ण प्रसाद शुद्ध सतोगुणी भोजन में रूपांतर हो जाता है। शुद्ध सतोगुणी अर्थात दिव्य, तीनों गुणों से परे। और जब हम शुद्ध सतोगुणी भोजन लेते हैं अर्थात कृष्ण प्रसाद लेते हैं तो हम इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण प्रसाद हमारी इंद्रियों को शुद्ध करता है और भवरोग से मुक्ति प्रदान करता है। अनादिकाल से जड़ पदार्थ अर्थात भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण हमारी इंद्रियां दूषित हो गई हैं। दूषित इंद्रियों का अर्थ है जब हम अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगाकर अपने भोग में लगाते हैं, और यह भोग की इच्छा ही भव रोग का कारण है। अर्थात यह भोग की आसक्ति ही जीव को पुनः पुनः इस भौतिक जगत में विभिन्न शरीर धारण करने पर विवश करती है। और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में समझा कि ये जो कृष्ण प्रसाद है यह दिव्य है, यह पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें तीनों गुणों की मलिनता नहीं है। तो जैसे ही व्यक्ति कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो उसकी इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम यदि कोई दवा लेते हैं तो वह दवा हमें संक्रमण से मुक्त करती है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे पहले जीवा पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है, और जीवा को नियंत्रण करने का सबसे सरल तरीका है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप
तथा कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करना, ये हमारी जीवा को नियंत्रित करते हैं और हमें इंद्रिय भोग का जो रोग है उसके लिए दवा का कार्य करते हैं और उदर तथा जननांगों की इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। यह कृष्ण प्रसाद हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है, कृष्ण के साथ हमारे भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करता है और हमें आध्यात्मिक स्तर पर यानी कृष्ण के नित्य दास के रूप में वास्तविक आध्यात्मिक पहचान के स्तर पर ऊपर उठाता है और अंततः कृष्ण धाम में निवास दिलाता है। कृष्ण प्रसाद हमें कृष्ण से जोड़ता है। कृष्ण प्रसाद दिव्य है। कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई भेद नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करके हमें वही लाभ प्राप्त होता है जो कृष्ण के समक्ष साक्षात उपस्थित होने पर प्राप्त हो। कृष्ण प्रसाद से हमारी इंद्रिया शुद्ध होती है और इंद्रिया शुद्ध होने पर हम कृष्ण सेवा में संलग्न होते हैं और फिर कृष्ण धाम में हम सनातन निवास प्राप्त करते हैं। कृष्ण प्रसाद मजे के लिए नहीं अपितु कृष्ण भक्ति का अंग है। कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना कृष्ण भक्ति का अंग है। इसे इंद्रिय तृप्ति अर्थात मजे के लिए नहीं लेना चाहिए। इसे तो कृष्ण कृपा के रूप में स्वीकार कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ग्रहण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति वास्तविक रूप से आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना चाहता है अर्थात अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करना चाहता है, उसे कृष्ण प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और कृष्ण प्रसाद का करुणामय वितरण वास्तविक परोपकार है। आजकल हम विभिन्न प्रकार के परोपकार करते हुए कई परोपकारी लोगों को देखते हैं, पर उनमें से अधिकांश प्रकार के परोपकार सब शरीर के स्तर पर हैं। तो वो जो भी लाभ परोपकार के द्वारा जन सामान्य को प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं वह लाभ क्षणिक है क्योंकि वह शरीर से जुड़े हैं। लेकिन कृष्ण प्रसाद आध्यात्मिक है, हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। कृष्ण प्रसाद का वितरण भगवत कृपा का वितरण है। चाहे कोई विद्वान हो या कोई साधारण मनुष्य या कोई पशु ही हो, यदि वह कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करता है तो उसकी सुप्त आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है। यह कृष्ण प्रसाद का वितरण केवल एक सामाजिक कल्याणकारी कार्य ही नहीं अपितु यह एक गहन आध्यात्मिक अनुष्ठान है। कृष्ण भक्त सभी जीवों को बिना किसी भेदभाव के प्रसाद वितरण कर अपनी अपार दया का प्रदर्शन करता है। वास्तव में यह आध्यात्मिक कम्युनिज्म का अर्थात स्पिरिचुअल कम्युनिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें यह माना जाता है कि सब कुछ भगवान का है और इन सभी वस्तुओं का उपयोग करने से पहले हमें उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए। यह कृष्ण प्रसाद का करुणामय वितरण आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करता है, आत्मा के स्तर पे कार्य करता है, जीवों को सनातन संतुष्टि सनातन सुख प्रदान करता है। यह कृष्ण भावनामृत के अभ्यास का एक मुख्य आधार है। आज की चर्चा को अब हम यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा कि विभिन्न गुणों में जीव किस प्रकार का कर्म करते हैं और उन्हें कैसा कर्म फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।